हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अभी आप हम आपको अभी जो नया ब्रेकर रहता है उसको कमीशनिंग प्रोसेस कैसा रहता है, वीसीबी हो या एसएफसी, कौन सा भी ब्रेकर रहने दो, सबके लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस है। अभी जो नया ब्रेकर रहता है उसमें क्या क्या टेस्ट लगता है, क्या क्या कैसे रहता है, हम लोग अभी सब इसमें बताएंगे। चलो देखते हैं अभी क्या रहता है इसमें। अभी जो नया ब्रेकर रहता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, मैकेनिकल चेकलिस्ट एंड विजुअल इंस्पेक्शन होता है उसमें। जैसे फैक्ट्री से ब्रेकर आता है तो हम लोग उसका सबसे पहले उसको इंस्पेक्ट कर फिजिकली जो कुछ चेक कर लेते, डैमेज वेमेज तो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ डैमेज हुआ है कि नहीं, उसका नेम प्लेट जो ऑर्डर के हिसाब से दिया है वो बराबर है या नहीं है, उसका सब जितना भी हार्डवेयर टाइटनेस है वो सब चेक कर लेते हैं, जितना हम लोग कर सकते हैं उतना। उसके बाद उसमें कुछ ट्रांसपोर्ट इंटरलॉक दिया है कि नहीं दिया है वो भी देख लेते हैं। और साथ में उसमें अगर ये एसएफसी ब्रेकर है तो उसका गैस प्रेशर भी चेक कर लेते हैं, करना चाहिए। और उसके बाद में उसका मैनुअल ऑपरेशन भी चेक करके देख लेते हैं बाहर ही। अगर वीसीबी होगा तो एसएफसी ब्रेकर होगा तो भी चेक कर सकते हैं, उसका प्रेशर चेक करने के बाद देख सकते हैं। और कई वो कोई शॉक ऑब्जर्वर वगैरह लीक तो नहीं है, डैम्पिंग वगैरह बराबर है कि नहीं, वो सब देख लेते हैं हम लोग। उसका कोई वायरिंग वगैरह कुछ चूहों ने ट्रांसपोर्ट में काटा तो नहीं है, वो सब देखना चाहिए ये इसमें। तो ये कमीशनिंग के लिए ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। साथ में उसको उसके बाद में हम लोग उसको टेस्टिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। तो आपको अभी ये जो अभी ब्रेकर टेस्टिंग के लिए जो आपको आपने देखा, कमीशनिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो इंस्पेक्शन करने के बाद आपको इतना सारा टेस्टिंग का किट का भी रिक्वायरमेंट रहेगा, इतना टेस्टिंग करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग आईआर वैल्यू चेक कर लेंगे। इसका आईआर रजिस्टेंस मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी रहता है। और उसका सीआरएम किट लगेगा हमको उसका टेस्ट करने के लिए, टाइमिंग टेस्ट टाइमर किट लगेगा। उसके बाद में रिड्यूस वोल्टेज टेस्टर भी लगेगा। डैम्पिंग गैप, रोलर गैप, स्ट्रोक लेंथ करने के लिए, चेक करने के लिए कुछ इक्विपमेंट लगेगा। तो वो अभी हम लोग आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या लगेगा और कैसे करना है, क्या हम लोग वो बताएंगे अभी आपको। तो इसमें हमको सबसे पहले अगर ब्रेकर रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमको इसमें, सीआरएम किट चाहिए, टाइमर किट लगेगा, मेगर किट लगेगी, 5 kV का मेगर लगेगा हमको, मल्टीमीटर लगेगा, पिलर गेज लगेगी, वर्नियर कैलिपर लगेगा। तो ये सब चीज़ें का ज़रूरत रहेगा हमको। ब्रेकर नया रहे कोई भी ब्रेकर रहने दो, एस एफ सिक्स वी सी बी हो या पुराना ब्रेकर का भी, हमको ये रेगुलर साल में एक बार टेस्टिंग ये करना ज़रूरी रहता है, ताकि हमको पता चले कि ब्रेकर हेल्दी है या नहीं हेल्दी है। नहीं तो अदरवाइज़ वो कभी भी ब्रेकर में हमको पता चला ब्रेकर फ्लैशर हो जाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। इसलिए ये चीज़ें टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, एज़ पर कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से तो ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग इंसुलेशन चेक करेंगे, इसका आईआर चेक करेंगे। तो इसका आईआर जब हम लोग चेक करेंगे ना तो फेस टू अर्थ तीनों फेस का चेक करना चाहिए। और अक्रॉस टॉप बॉटम टू ओपन कंडीशन में टॉप बॉटम भी चेक करना चाहिए। तो वो एल टी ब्रेकर में रहेगा तो 1 kV रहे सफिशेंट है, लेकिन 11 kV वी सी बी रहेगा तो उसको 5 kV पे ही चेक करना चाहिए। तो पोल टू पोल भी आईआर चेक करना चाहिए कितना वैल्यू आ रहा है, ये सब प्रॉपरली आप नोट करके रख सकते हैं, रखना चाहिए, ये मेंटेन करना चाहिए, ताकि आपको रिकॉर्ड पिछला रिकॉर्ड देख के आप रेगुलर चेक करेंगे तो आपको पिछला रिकॉर्ड देखते पता चलते जाएगा कि ब्रेकर में कुछ समस्या है या नहीं है। तो ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है।
दूसरा टेस्ट है उसका CRM टेस्ट, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेकर क्लोज कंडीशन में, वो BCB हो या SFC कौन सा भी रहने दो, तो क्लोज कंडीशन में 100 MDC करंट फ्लो करते हैं। उसमें से हम लोग देखते हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो उसका वैल्यू सब वो किट निकाल के देता है। तो नया ब्रेकर का जो वैल्यू रहता है वो 50 माइक्रोम के अंदर आना चाहिए, और पुराना ब्रेकर रहा तो 100 माइक्रोम के अंदर आया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नया ब्रेकर का कंपलसरी 100 एम्प करंट फ्लो करने के बाद उसमें उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो 100 माइक्रोम का ही आना चाहिए, यानी 50 माइक्रोम के अंदर ही आना चाहिए। तो नॉर्मली 47-35 के रेंज में आता है नया ब्रेकर का CRM वैल्यू। तो उसमें बहुत सारी कंपनी का किट है, जैसे स्कोप का किट है, स्कोप का अच्छा किट है। बाकी लोकल बहुत और कंपनी है, तो उनका भी किट से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या पता चल जाता है कि ब्रेकर का कॉन्टैक्ट्स प्रॉपर है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नहीं तो हमको मालूम मालूम हो जाए अंदर कुछ डैमेज हो जाए या कॉन्टैक्ट प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है, तो इससे हमको पता चलता है कि ब्रेकर का वैल्यू सही है या नहीं है, ब्रेकर सही कंडीशन में है या नहीं है। तो ये स्कोप का किट है, इससे हम लोग चेक करते हैं 100 एम्पेयर और करंट फ्लो करके। इसमें से किट के ऊपर डिपेंड रहता है, कोई किट में 100 एम्पेयर भी फ्लो कर सकते हैं, किसी किट में 200 एम्पेयर भी फ्लो कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें नॉर्मली 100 एम्पेयर ही भेजते, तो 50 माइक्रोम के आसपास वैल्यू आता ही है नया ब्रेकर का, और पुराना ब्रेकर का 100 माइक्रोम के आसपास आता है। तो ये कमीशनिंग में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कमीशनिंग टाइम। दूसरी बात है टाइमिंग टेस्ट। ब्रेकर को जैसे जैसे हम लोग उसका सब कनेक्शन करेंगे, तो ब्रेकर का हम लोग टाइमिंग लेते हैं। जैसे कि ब्रेकर को किट थ्रू हम लोग क्लोज करेंगे तो कितना मिली सेकंड में ब्रेकर क्लोज हो रहा है, या कितनी मिली सेकंड में ब्रेकर ओपन हो रहा है, तो इसका टाइमिंग हम लोग लेते हैं। नॉर्मली ट्रिपिंग टाइम 20 मिली सेकंड के आसपास रहता है, वो कंपनी के ऊपर रहता है कौन सा ब्रेकर का कितना वैल्यू वो अलाउड दिया रहता है उसका मैनुअल में। क्लोजिंग का भी वैसे, क्लोजिंग का 50 to 70 मिली सेकंड के आसपास वैल्यू आता है। हर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट रहता है। और उसके बाद क्लोज ओपन हो गया, उसके साथ में हम लोग CO ऑपरेशन लेते हैं। क्लोज करके तुरंत वो ओपन होना चाहिए, और किट थ्रू करके हम लोग चेक करते हैं कि किसका कितना वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सब देखते हैं। तो ये तीनों चीज़ टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत। उसके बाद में हम लोग फिर से एक बार हार्डवेयर और टाइट में चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या नहीं है। यानी कॉइल वोल्टेज भी चेक देख, कॉइल का स्ट्रेंथ भी देखते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कॉइल को वोल्टेज देते हैं, रिड्यूस का वोल्टेज चेक, रिड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट करके देखते हैं। थोड़ा क्लोजिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल को वोल्टेज कम करके देखते हैं कॉइल सही है, काम कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि वो एबनॉर्मल कंडीशन में भी कॉइल प्रॉपर काम करना चाहिए। इसके लिए हम लोग वोल्टेज रिड्यूस करके चेक करके देखते हैं। तो ये हो गया एक कॉइल रिड्यूसिंग टेस्ट। उसके बाद में हम लोग कॉइल का, मोटर का और इसका सबका रेजिस्टेंस भी चेक करते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका प्रॉपरली ये वैल्यू सब सही आ रहा है, तो तभी ये पूरा प्रॉपरली कमीशनिंग माना जाता है। तो क्लोजिंग कॉइल का और ट्रिपिंग कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करना चाहिए, कितना आ रहा है क्या आ रहा है। इसका ओम में आता है। नॉर्मली ये 20 to 70 ओम के ऊपर डिपेंड, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड रहता है कितना इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। इसका रेजिस्टेंस कैसे चेक करते, सीधा कॉइल का
इन और आउट में कनेक्शन मल्टीमीटर लगाएंगे तो कॉइल का रेजिस्टेंस आ जाता है। और साथ में मोटर का भी रेजिस्टेंस चेक करना चाहिए, वो भी जब हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और सब वैल्यू नोट करके रखना चाहिए प्रॉपर। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इसको शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे, हम लोग और अच्छा वीडियो बना के आपको बताएंगे। और उसके बाद में उसका रोलर गैप, डैम्पिंग गैप, ये सब हम लोग चेक करना चाहिए। हम लोग उसको सब चेक करके मेजर करके रखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हमको ये इसका रेफरेंस